मिडिल ईस्ट में यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह पूरी दुनिया को इल्म है। हूती सऊदी अरब को देख नहीं सकते, किसी मोर्चे पर नहीं देख सकते। अब हूतियों से दुश्मनी के मामले में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने सीधे सीधे हूतियों से पंगा ले लिया है। ये वो हूती विद्रोही हैं जिससे अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देश भी उलझना नहीं चाहते। सऊदी अरब के साथ रक्षा डील करके पाकिस्तान ने यमन के हूती विद्रोहियों से पंगा ले लिया है। हूती विद्रोहियों को सऊदी अरब का धूर विरोधी माना जाता है। सऊदी अरब का पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर हूती विद्रोहियों की वजह से है। पूरे मिडिल ईस्ट में हूती सऊदी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान डिफेंस डील के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने के लिए यमन के हूतियों से जंग लड़ेगा? क्या पाकिस्तान हूतियों से जंग लड़ेगा, वो भी उन विद्रोहियों से जिससे अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देश उलझना नहीं चाहते? पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नया रक्षा समझौता किया है। अब समझिए क्या है यह रक्षा सौदा, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला समझा जाएगा। मतलब यह हुआ कि हूती विद्रोही अगर सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो यह पाकिस्तान पर भी हमला है, तो पाकिस्तान हूतियों से जंग लड़ेगा और दोनों मिलकर रक्षा करेंगे। पाकिस्तान, तुम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, तुम सऊदी अरब की रक्षा कैसे करोगे? इस समझौते के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान यमन के हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए सऊदी अरब की मदद करेगा, क्योंकि हूती सऊदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तान के लिए यह हालात काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि हूतियों को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है, जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश भी है। यह सबके लिए समझने वाली बात है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन इस नए समझौते के कारण पाकिस्तान को मजबूरन यमन में सऊदी की ओर से लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। यह समझौता पाकिस्तान के लिए एक तरह से सऊदी अरब की किराए की सेना बनने जैसा भी है। हालांकि पाकिस्तान के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे ईरान के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं और ईरान पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरब और ब्रिटेन ने यमन सरकार को समुद्री सीमा पर मजबूत करने के लिए 35 देशों के समर्थन से कोस्ट गार्ड को हथियार और ट्रेनिंग देने का अभियान शुरू किया है, ताकि हूतियों के हमलों को रोका जा सके। इस साल के शुरुआत में अमेरिका ने हूतियों से जंग लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जब हूती के विद्रोहियों ने उसके $50 मिलियन के हथियार को मार गिराया, ढेर कर दिया, तबाह कर दिया, तब अमेरिका ने उसके साथ डील कर ली। इजराइल पर हूती हर दिन 1 से 2 मिसाइल दाग रहा है। हिजबुल्लाह और हमास को कमजोर करने वाला इजराइल हूती विद्रोहियों के सामने पस्त है। हूतियों पर अटैक की कई इजरायली कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। हूती की वजह से इजराइल का व्यापार पर भी असर पड़ा है। उसके डायलेट पोर्ट पर कम जहाज आ रहे हैं। वहीं हूतियों की वजह से इजराइल के रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो गई है। इतना ही नहीं, इजराइल ने हाल ही में हूतियों से निपटने के लिए दुनिया भर से मदद भी मांगी है। लाल सागर पर हूतियों का दबदबा है। यहां से पाकिस्तान भी अपना कारोबार करता है, तो पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा हूतियों से लड़ना। पाकिस्तान का लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का कारोबार लाल सागर के जरिए होता है, तो पाकिस्तान लड़ेगा कैसे हूतियों से? वो तो डूब जाएगा, आर्थिक रूप से डूब जाएगा। हूतियों से पंगा लेने पर यह सीधा नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है। हूतियों को ईरान की फंड देता है। हूतियों से पंगा लेने के हालात में ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। ईरान और पाकिस्तान के बीच करीब 900 किलोमीटर की सीमा है।